पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इसके ऊपर ईमेल भी की है। कल पिछले 3-4 दिनों से इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि ये एक एक्स मुस्लिम है, शहनाज खान। खबरें आ रही हैं, पता नहीं सच वाला, कि चैनल पे किसी ने आके, इनके हमसाये ने आके कहा है कि इनकी भी हत्या कर दी गई है। और इनकी लास्ट वीडियो तो 4 महीने पहले आई थी। तो हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हत्या हो गई है तो उसकी कोई एफआईआर तो होगी, तो वो हमें ढूँढनी पड़ेगी। कोई लाके दिखाएगा तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, वरना ऐसी हवाई खबर के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, कोई एहतजाज नहीं कर सकते। इनकी एक ये वीडियो आई थी 5 महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है। इसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें की थी। और ये बंगाली एक्स मुस्लिम है, वेस्ट बंगाल में रहती थी। और इसी तरह की आखिरी वीडियो के ऊपर जब आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब कुछ हो जाता है तो आखिरी वीडियो के ऊपर ही लोग जाके कमेंट करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी कमेंट लोगों ने किए हुए हैं कि रेस्ट इन पीस, सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, रेस्ट इन पीस, आई शेयर्ड योर लिंक, और ये सारी चीज़ें। सॉरी, ये तो समीर ने किया उससे पहले। अम, आपकी आत्मा को शांति दे शहनाज जी, वगैरह वगैरह। तो वी डोंट नो, हमें पता नहीं है कि क्या हुआ है। इसकी कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही। मैंने इनको ईमेल भी की है, शहनाज को, उनके ये जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है यहाँ पर। और अगर आप लोगों को भी चेक कीजिए, अगर कोई एफआईआर की कोई रेफरेंस मिलता है तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम इस इशू के ऊपर भरपूर आवाज़ उठा सकें। क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ है तो ये घर के बड़ा करीब लगा है कि हम जो काम कर रहे हैं पिछले अरसे से, काफ़ी अरसे से, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हम जैसे लोगों के ऊपर भी आती है कि हमने इनकरेज किया लोगों को एक्टिविज़्म करने पे। हमने ये भी कहा है कि अगर आप सेफ जगह पे हैं फिर एक्टिविज़्म करें, पहले अपनी ज़िंदगी को सेफ करें फिर एक्टिविज़्म करें। जैसा कि हमने देखा साहिल के साथ, एक बड़ी ही डॉज द बुलेट। लेकिन अभी भी काफ़ी इंडिया में ऐसे एक्स मुस्लिम्स हैं। ये भूल है किसी की कि इंडिया में कोई सेफ हो सकता है अगर एक्स मुस्लिम है। तो इंडिया में वो वाली बात नहीं है जो आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिल सकती है। इसलिए जो अभी कन्हैयालाल के साथ भी हुआ, और मुझे तो खौफ है और भी किसी के साथ हो सकता है, और इसलिए हम ये बार-बार कहते रहे हैं कि एक्स मुस्लिम साहिल को, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, जो स्पेशली टीवी पे आए हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अम, तो ये, अगर इसमें सच्चाई है तो इसके ऊपर हमें बहुत बोलना पड़ेगा, और ये पहली कैजुअल्टी होगी जो कि एक यूट्यूबर एक्स मुस्लिम कम्युनिटी की होगी। तो इसलिए इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहले बांग्लादेश में जो ब्लॉगर्स थे उनके साथ बड़े बुरे तरीके से उनको मारा गया। ऑब्वियसली वो भी एक्स मुस्लिम्स थे, लेकिन सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम का जो टाइटल है, ये जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2019 में, बल्कि 18 में ये काम शुरू किया था, और फिर उर्दू में 2019 में शुरू कर दिया था काम। तो तब से उसके बाद एक एक्सप्लोजन आया चैनल्स का, एक्स मुस्लिम्स का, जिन्होंने एक्स मुस्लिम नाम लगा के ये काम करना शुरू किया। तो आई फील सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस। चाहे हमारी हर एक्स मुस्लिम से बात हो ना हो, एग्रीमेंट हो ना हो, लेकिन उनकी ऑब्वियसली लाइफ तो किसी की नहीं जानी चाहिए। तो प्लीज़ इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढिए। मैंने गूगल किया काफ़ी, मुझे तो कुछ नहीं मिला। कोई अगर हत्या हुई है तो, कोई उनका कत्ल हुआ है तो उसके ऊपर कोई ना कोई एफआईआर वगैरह होगी। सिर्फ रैंडमली किसी के कह देने से कुछ ऐसा नहीं होगा। और अगर इस खबर में कोई झूठ है तो इससे भी नुकसान होगा एक्स मुस्लिम मूवमेंट को। तो प्लीज़ कभी कोई झूठ मत बोलिए। जो बात सच है उसको सच तरीके से ही सामने ला के रखिए, और अपनी अपनी सेफ्टी का ख़्याल रखना आपकी सबसे पहले, फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। कोई यहाँ पे सुपरमैन नहीं है जो आके उड़ के आपके पास लास्ट मोमेंट पे आके बुलेट को हाथ से रोक लेगा और 10-12 बदमाशों को मार देगा। ऐसा नहीं होता दुनिया में।
आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी ज़िंदगी को सेव कीजिए। और ये हमने पहले भी बड़ी दफ़ा कहा कि जब तक आपकी अपनी ज़िंदगी सेफ नहीं है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसे से मुराद ये है कि आपका अपना घर नहीं है, आप मुसलमानों से दूर रहते हैं और आपने का एड्रेस कहीं पे लिस्टेड नहीं है, यानी अगर बिल वगैरह भी हैं तो किसी कंपनी के नाम पे हों, किसी और के नाम पे हों, आपके नाम पे ना हो, ताकि कोई फ़र्ज़ करें एयरटेल में काम करता है, वो लिख दे जी साहिल का जो भी नाम है, उसको सर्च मारे तो पता चल जाए जी साहिल साहब का ये एड्रेस है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स हैं कि आपने अपना नाम जहाँ पे आप रहते हैं वो आपके नाम पर नहीं होना चाहिए। कोई फ़ोन, इंटरनेट का बिल आपके नाम पर नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई कंपनी खोल सकते हैं तो कंपनी के नाम पे रख लें। अगर आपका कोई दोस्त है जो फ़ेमस नहीं है, उसके नाम पे रख सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू टेक वेरी केयर, आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। वरना ये बड़ा आसान है कि कोई बंदा किसी बैंक में काम करता है तो उसने आपके नाम पे सर्च मार दी इंटरनेट अपने इंटरनल सिस्टम में, तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपके माँ बाप का नाम, हर चीज़ आ सकती है। जो भी डेटा आप देते हैं इंटरनेट को साइन अप करते हुए, मोबाइल फ़ोन को लेते हुए, बिजली का कनेक्शन लेते हुए, वगैरह वगैरह, वो सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।